अगर किसी ने मुझसे 1 साल पहले पूछा होता कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, तो बिना सोचे मैं एक ही नाम लेती, झोली। मेरी रूममेट, मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। और सबसे दर्द की बात, उसने मुझे किसी अनजान इंसान की तरह नहीं, बल्कि मेरी हर कमजोरी जानकर बर्बाद किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वेट लूज कर लिया था। जब मेरी आंखें खुली, मेरा सांस तेज चल रहा था। मैं अपने बेड पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी भी मौत मेरे सामने खड़ी हो। मैं तुरंत अपनी गर्दन को छूने लगी। मुझे वो घुटन, वो दर्द, सब याद था। उस रात जोली ने कुछ गुंडों को पैसे देकर मेरे रूम में भेजा था। मैं बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर तकिया दबा दिया। मैं चीख भी नहीं पाई, और धीरे धीरे मेरी सांसें रुक गई। मेरी लास्ट मेमोरी, पिछली लाइफ में इसी दिन सब कुछ शुरू हुआ था। जोली ने मुझे बफे ले जाने की जिद की थी। उसने कहा था, आज लास्ट बार पेट भर के खाएंगे, कल से डाइटिंग। मैं मान गई थी, क्योंकि मुझे लगता था हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक कंपैरिजन थी। जब तक हम दोनों मोटे थे, उसको सुकून था, लेकिन जैसे ही मैं पतली होने लगी, उसके अंदर की जेलसी मॉन्स्टर बन गई और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार गेम अलग होगा। युआन युआन, चल ना, जूली ने फिर पूछा। मैं उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना बोली, मैं घर जा रही हूं। बफे? नहीं, मम्मी ने बुलाया है। ये झूठ था, लेकिन मुझे उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रहना था। उसने मुंह बना लिया। फिर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं मुस्कुराई। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और बिना पीछे देखे रूम से बाहर निकल गई। पहली बार मैंने उसकी मर्जी के अगेंस्ट डिसीजन लिया था। पीछे से उसकी आवाज आई, ली युआन युआन, तू ऐसे कैसे जा सकती है? लेकिन मैं रुकी नहीं। टैक्सी में बैठते ही मैंने एक गहरी सांस ली। खिड़की के बाहर देखते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, थैंक यू गॉड, इस बार मुझे दूसरा चांस मिला है और मैं इस चांस को वेस्ट नहीं करूंगी। अगले दिन जब मैं हॉस्टल वापस आई, रूम के अंदर से फ्राइड चिकन की स्मेल आ रही थी। दूर खोला, जोली बेड पर बैठी बिंज वॉच कर रही थी। सामने फ्राइड चिकन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ। मुझे देखते ही उसने मुंह बना दिया। मैडम आ गई। कल मुझे रोड पे अकेला छोड़ दिया, मेरा मैसेज भी इग्नोर किया। मैं बैग रखते हुए बोली, बिजी थी। वो ड्रामा करते हुए बोली, चल छोड़, ये चिकन खा, वैसे भी तू मुझे बफे खिलाने वाली थी। मैं उसकी तरफ सीधा देखा। मैंने कब कहा था? वो 1 सेकंड के लिए चुप हो गई। कल मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया। पिछली बार भी बाहर खाना मैंने ही खिलाया था। कभी तूने मुझे ट्रीट दी? उसका फेस उतार गया। वो जल्दी से हंसी, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, देखना चिकन तो खिला रही हूँ। उसने एक पीस मेरी तरफ बढ़ाया। मैं उस पीस को देखकर सिर्फ एक चीज़ इमेजिन कर रही थी, पिछली लाइफ। हर बार जब भी मैं हेल्दी खाना शुरू करती, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती, बर्गर ले आती, केक काट देती और इमोशनल ब्लैकमेल करती। एक दिन से क्या होगा? बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं? और धीरे धीरे मैं हार जाती। लेकिन इस बार नहीं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं डाइट पर हूँ, चिकन नहीं खाऊंगी। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। क्या मतलब? हमने साथ में वेट लूज करना था। मैं थोड़ा हंसी, हाँ, लेकिन सीरियसली। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने चिकन का डब्बा जोर से टेबल पर पटका। रूम का एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो गया और मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। मैं बिना कुछ कहे अपना बैकपैक उठाकर रूम से बाहर निकल गई। पीछे से जूली की आवाज अब भी आ रही थी, ली युआन युआन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं पलटने वाली नहीं थी। पिछली जिंदगी में मैं हर बार उसकी बात मान लेती थी, उसकी हर जिद को फ्रेंडशिप समझती थी। लेकिन अब मुझे सच पता था, मैं उसकी दोस्त नहीं, उसके लिए सिर्फ एक कंपैरिजन थी। जब तक हम दोनों एक जैसे मोटे थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जिस दिन मैं उससे बेटर दिखने लगी, उस दिन उसने मुझे अपना दुश्मन बना लिया। मैं सीधा लाइब्रेरी पहुंच गई। बुक्स मेरे सामने खुली हुई थी, लेकिन दिमाग सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। अगर मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो सबसे पहले मुझे खुद को बदलना होगा। ना शॉर्टकट, ना एक्सक्यूजेस, बस डिसिप्लिन। इसी वक्त मेरी क्लासमेट शाओमिंग मेरे पास आई। युआन युआन, आज जूली के साथ नहीं हो? मैं हल्की सी मुस्कुराई, नहीं। उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते थे। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, हर इंसान जो स्माइल करता है वो फ्रेंड नहीं होता। शाओमिंग मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। लगता है फाइनली तुझे उसकी रियलिटी दिख गई। मैं बस चुप रही। अगर मैं उससे सच बताती कि जोली फ्यूचर में मेरी किलर बनेगी, तो शायद कोई यकीन ही नहीं करता। लाइब्रेरी के बाहर निकलते ही मेरी नज़र 2 लड़कों पर पड़ी। दोनों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लग रहे थे। उनमें से एक को देखते ही मुझे सब याद आ गया, लिन युनशाओ, जोली का ऑनलाइन बॉयफ्रेंड। पिछली लाइफ में जोली उससे फेक फोटोज भेजती थी, खुद को रिच, ब्यूटीफुल और स्लिम बताती थी, और बेचारा, उसने कभी उसका असली चेहरा देखा ही नहीं था। मैं धीरे से उसके पास गई। एक्सक्यूज मी, तुम लिन युनशाओ हो? वो मुस्कुरा कर बोला, हाँ। तुम मुझे जानती हो? मेरी रूममेट तुम्हारी फ्रेंड है, झोली। वो कंफ्यूज हो गया, झोली? मैं तुरंत समझ गई, उसने फेक नाम यूज किया था। मैं बोली, ऑनलाइन शायद उसने अपना नाम झोलिंग बताया होगा। उसकी आंखें चमक उठी, हाँ, तुम उसे जानती हो? मैं हल्का सा हंस पड़ी। हम एक ही रूम में रहते हैं। उसके फेस पर एक्साइटमेंट आ गई। मैं उससे सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या तुम किसी को मत बताना? मैं सिर्फ इतना बोली, श्योर, और वहां से चल दी। चलते वक्त मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। पिछली लाइफ में मैंने कभी किसी को उसके झूठ के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस बार
मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सच को उसके सामने आने दे रही थी। बाकी डिसीजन उसका होगा। नेक्स्ट डे हमारी क्लास चल रही थी। अचानक क्लासरूम का दूर खुला, पूरा क्लास एकदम साइलेंट हो गया। एक हैंडसम स्पोर्ट्स स्टूडेंट हाथ में रेड रोजेस लेकर अंदर आया। लड़कियां एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगी, वाओ किसके लिए आए हैं। टीचर भी स्माइल करने लगी। बेटा जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम बताओ। उस लड़के ने बिना हेसिटेट किए कहा, मैं झूली को ढूंढ रहा हूँ। पूरी क्लास एकदम शोर मचाने लगी। मैं धीरे से झूली की तरफ देखा। उसका फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो चुपके से क्लास से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। लिन यूंगशाओ ने उसकी आवाज़ सुनते ही उसे पहचान लिया। रुको, तुम ही जोलिंग हो ना। जोली घबरा गई। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन उसकी आवाज़ सब कुछ बता चुकी थी। लिन यूंगशाओ धीरे धीरे उसके पास आया। उसने एक बार उसका चेहरा देखा, फिर फ़ोन में सेव्ड फोटोज़ देखी, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। शॉक, डिसअपॉइंटमेंट, और फिर गुस्सा। तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने फेक फोटोज भेजी, तुमने अपनी आइडेंटिटी तक बदल दी। पूरा क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट था। जोली की आंखों में आंसू आ गए। तुमने कहा था तुम मेरे दिल से प्यार करते हो। लिन यूंगशाओ जोर से हंस पड़ा। दिल? तुमने शुरुआत ही झूठ से की थी। प्यार कैसे होता? ये कहकर उसने रोजेस जमीन पर फेंके और बिना पीछे देखे क्लासरूम से बाहर चला गया। उस दिन पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही टॉपिक था। फेक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड एक्सपोज हो गई। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे, वीडियोस बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे, और जोली रूम से बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। मैं उसके लिए थोड़ा बुरा फील कर रही थी, लेकिन मुझे तुरंत अपनी लास्ट लाइफ याद आ गई। उसने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद मेरी सिंपैथी खत्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद मेरी लाइफ सिर्फ दो चीज़ों के अराउंड घूमने लगी, कॉलेज और जिम। सुबह जल्दी उठना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्लासेस अटेंड करना, शाम को वर्कआउट, रात को कैलोरी काउंट, हर दिन बस डिसिप्लिन। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता था। कभी बर्गर की क्रेविंग, कभी आइसक्रीम, कभी लगता एक दिन चीट मील से क्या होगा। लेकिन फिर मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ जाती और मेरी सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाती। एक महीना बीत गया। एक दिन हॉस्टल में शाओमिंग ने अचानक मुझे देखा और ज़ोर से बोली, युआन युआन, तेरा फेस कितना स्लिम लग रहा है। मैंने हंसी रोक कर कहा, सच? वो मेरे पास आई, मेरी वेस्ट देखकर बोली, तेरी जीन्स भी लूज हो गई। मैं वेइंग मशीन पर चढ़ी। स्क्रीन पर नंबर देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। 15 पाउंड्स कम, सिर्फ एक महीने में। मेरी मेहनत रंग ला रही थी। तभी मेरी नज़र झूली पर पड़ी। वो चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी। उस नज़र में ना दोस्ती थी, ना खुशी, सिर्फ जलन। उसने धीरे से पूछा, तू सच में पतली हो गई? हाँ। कैसे? वर्कआउट, हेल्दी डाइट। उसने तुरंत मुंह बना लिया। इतनी मेहनत कौन करे? मैं मुस्कुरा दी। जो सच में चेंज चाहता हो। मेरी बात सुनकर उसका एक्सप्रेशन और ख़राब हो गया। उस रात हॉस्टल में सिर्फ हम दोनों थे। अचानक जूली मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। युआन युआन, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं चुप रही। वो बोलती गई, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मील कार्ड भी एम्प्टी है, मुझे 200 पाउंड उधार दे दें, मैं बाद में वापस कर दूंगी। मुझे हंसी आ गई। पिछली लाइफ में मैं कितनी बार इसके लिए पैसे भर चुकी थी। कभी फूड, कभी शॉपिंग, कभी ऑनलाइन गेम्स। लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती, ये हमेशा गायब हो जाती थी। इस बार मैं उसकी ATM मशीन नहीं बनने वाली थी। मैं सीधा बोली, सॉरी, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। उसने हैरानी से पूछा, तेरे घर वाले इतने रिच हैं? मैं शांति से बोली, जो पैसे थे सब जिम ट्रेनर पर खर्च कर दिए। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। पागल है क्या? जिम ट्रेनर पर इतने पैसे? ये सब फ्रॉड होता है। भूखा रहने से भी वेट कम हो जाता है। मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर सिर्फ भूखा रहने से वेट कम होता तो तू कब की स्लिम हो चुकी होती। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। उसका ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया था। उसने गुस्से में तकिया उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। बस, बहुत एटीट्यूड आ गया है तुझमें। सिर्फ थोड़ा सा पतली क्या हो गई? खुद को हीरोइन समझने लगी। मैं बिना रिएक्ट किए शूज़ पहनने लगी, जिम बैग उठाया और दूर की तरफ चल दी। जाते जाते सिर्फ एक लाइन बोली, डिफरेंस एटीट्यूड का नहीं, डिसिप्लिन का है। दूर बंद होते ही पीछे से उसकी चीखने की आवाज़ आई, लॉफ कर ले, मैं भी पतली होकर दिखाऊंगी। मैं कॉरिडोर में चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब वो शॉर्टकट ढूंढेगी। और मुझे याद था, पिछली लाइफ में उसने वही किया था। अननोन वेट लॉस पिल्स, फेक मेडिसिन। और फिर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू हुआ था। उस दिन के बाद जोहली बिल्कुल बदल गई। बाहर से देखने पर लगता था जैसे उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया हो। वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करने लगी, टीचर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो फेक स्माइल देकर इग्नोर कर देती। हर किसी को लग रहा था शायद झोली मैच्योर हो गई है, लेकिन मैं जानती थी ये सिर्फ एक मास्क था। उसके अंदर की जेलसी पहले से भी ज़्यादा डेंजरस बन चुकी थी। हर रात लाइट्स ऑफ होने के बाद वो कंबल के अंदर फ़ोन चलाती रहती। कभी ऑनलाइन फॉरम्स, कभी वेट लॉस ग्रुप्स, कभी मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस। एक ही चीज़ सर्च करती, 7 दिन में पतला कैसे बने, एक्सरसाइज के बिना वेट लूज कैसे करे, फास्टेस्ट फैट लॉस मेडिसिन। मैं अपने बेड से उसकी स्क्रीन की लाइट देख लेती थी और बस एक ही बात सोचती थी, ये वही रास्ता चूज करेगी जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। एक दोपहर हम सब लंच कर रहे थे। अचानक जोली वेइंग मशीन पर चढ़ी। अगला ही सेकंड वो जोर से चिल्लाई,
वाह, मैं 5 किलो कम हो गई। उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि पूरा हॉस्टल सुन सके। वो सीधा मेरी तरफ देखकर बोली, कुछ लोग जिम में पसीना बहा रहे हैं और कुछ लोग दिमाग यूज करते हैं। 5 किलो सिर्फ एक हफ्ते में। हॉस्टल की लड़कियां भी शॉक हो गई। इतनी जल्दी? सच में? जोली प्राउडली बोली, ऑफ कोर्स, बस सीक्रेट टेक्निक है। मैं चुपचाप अपना बॉइल्ड एग खा रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, फैट कम हुआ है या बॉडी का पानी? उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। तभी शाओमिंग ने पूछा, कौन सी मेडिसिन यूज कर रही हो? सेफ है ना? जोली गुस्से में बोली, तुम लोग जेलस हो। मैं स्लिम हो रही हूँ इसलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। उसने बैग से एक वाइट कैप्सूल निकाला। उस पर कोई कंपनी का नाम भी नहीं था, ना एक्सपायरी डेट, ना लाइसेंस नंबर, बस एक प्लेन प्लास्टिक पैकेट। मैं उस पैकेट को देखते ही समझ गई, फेक स्लिमिंग पिल्स, बिल्कुल वही जो उसने मेरी प्रीवियस लाइफ में भी यूज़ की थी। मैं उसके पास गई, झोली, ये मेडिसिन मत खा, ये डेंजरस है। वो हंसने लगी, डॉक्टर बन गई है क्या? मैं शांत आवाज़ में बोली, रैपिड वेट लॉस हेल्दी नहीं होता, प्लीज़, इससे बॉडी खराब हो सकती है। उसने कैप्सूल मुंह में डाला और पानी पीकर मेरे सामने ही निगल लिया। देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले कुछ दिन उसका रूटीन अजीब हो गया। वो दिन भर वॉशरूम के चक्कर लगाती, कभी पेट पकड़कर बैठ जाती, कभी क्लास में पसीना पसीना हो जाती। फेस बिल्कुल सफ़ेद, एनर्जी ज़ीरो, लेकिन वेट मशीन पर नंबर कम आ रहा था और बस वही उसके लिए सब कुछ था। उसने सोच लिया था, नंबर कम मतलब सक्सेस, चाहे अंदर से बॉडी टूट रही हो। एक रात मैं जिम से वापस आई, देखा झोली बेड पर बैठी थी, एक हाथ में बर्गर, दूसरे हाथ में स्लिमिंग पिल्स। मैं हैरान रह गई, तू बर्गर भी खा रही है और पिल्स भी? वो हंसी, इसी को स्मार्टनेस बोलते हैं, खाना भी मिलेगा और वेट भी कम होगा। मैं सर हिलाकर रह गई। उसको समझाना बेकार था। कुछ ही दिनों बाद क्लास के बीच में अचानक जूली ने अपना पेट पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अगले ही सेकंड वो जमीन पर गिर गई। झोली! सब स्टूडेंट्स उसके पास भागे। टीचर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्लियर वार्निंग दी, ये अननोन स्लिमिंग पिल्स तुरंत बंद करो, इससे तुम्हारे स्टमक और किडनीज परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से वापस आते ही उसने दोबारा वही पिल्स खाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर सिर्फ एक बात सोच रही थी, कुछ लोगों को दुनिया की कोई एडवाइस नहीं बदल सकती। वो सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और कभी कभी टैप तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे पता था अब उसकी बॉडी ही नहीं, उसका दिमाग भी धीरे धीरे टूटने वाला था। और जब जेलसी किसी पागल इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है, तब वो सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है। 2 महीने बीत चुके थे। हर सुबह मैं 5 बजे उठती, कार्डियो, क्लासेस, हेल्दी मील्स, वर्कआउट और रात को नेक्स्ट डेज मील प्रेप। कभी कभी थक जाती थी, कभी मिरर के सामने खुद को देखकर लगता, क्या इतनी मेहनत सच में वर्थ है? लेकिन जब भी वेइंग मशीन पर नंबर धीरे धीरे नीचे जाता, मेरी सारी थकान खत्म हो जाती। एक दिन जिम के मिरर के सामने खड़ी हुई मैंने खुद को देखा। चेहरा पहले से स्लिम, जॉ लाइन दिखने लगी थी, कपड़े लूज हो गए थे। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। 30 पाउंड्स! मैं सच में बदल रही थी। कॉलेज वापस आते ही क्लासमेट्स मुझे पहचान ही नहीं पा रहे थे। युआन युआन, ये सच में तू है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या सीक्रेट है? मैं सिर्फ एक ही जवाब देती, कंसिस्टेंसी। कोई शॉर्टकट नहीं, सब अप्रिशिएट करते। लेकिन एक इंसान था जो हर कॉम्प्लीमेंट के साथ और जल रहा था, झोली। उसका हाल बिल्कुल उल्टा था। फेक स्लिमिंग पिल्स की वजह से फेस पर बड़े बड़े पिंपल्स आ गए थे, स्किन डल हो गई थी, हेयर फॉल शुरू हो गया, बॉडी वीक। लेकिन फैट उतना ही था। वो रोज मिरर के सामने खड़ी होकर मुझे देखती, फिर खुद को देखती और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती। मुझे समझ आ गया था, अब वो कुछ बड़ा करेगी। एक दिन लंच ब्रेक के वक्त मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, कॉलेज कन्फेशन पेज। नॉर्मली मैं इग्नोर करती थी, लेकिन इस बार मेरी फ़ोटो थी, वो भी मेरी सबसे पुरानी, सबसे बुरी पासपोर्ट फ़ोटो। और उसके नीचे लिखा था, मैं लू किंगफेंग से प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। साथ ही बहुत चीप और ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड्स लिखे गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे एरोगेंट दिखाने की कोशिश की हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कमेंट्स हर सेकंड बढ़ रहे थे। हाँ हाँ, इसको कॉन्फिडेंस देखो, किसी ने मिरर गिफ्ट करो, ये भी प्रपोजल भेज रही है। पूरा कॉलेज उस पोस्ट को शेयर कर रहा था। मेरी फ्रेंड शाओमिंग गुस्से में बोली, ये तूने नहीं लिखा, मैं तुझे जानती हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है, झोली। क्योंकि मेरी पासपोर्ट फ़ोटो सिर्फ हॉस्टल के ड्रॉर में रखी थी और उस ड्रॉर की डुप्लीकेट की उसके पास थी। मैं धीरे से उसकी तरफ देखा। वो एक्टिंग करते हुए बोली, अरे युआन युआन, तुम लू किंगफेंग को पसंद करती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी फेक सिंपैथी देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपना टेम्पर कंट्रोल किया। मैं सीधा बोली, ये पोस्ट फेक है। वो कंधे उचकाकर बोली, प्रूफ? तुम भी तो मना कर सकती हो। उसकी आंखों में जीत वाली स्माइल थी। उससे लग रहा था इस बार उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने गिरा दिया। लेकिन वो भूल गई थी, ये मेरी पहली लाइफ नहीं थी। मुझे पता था इस गेम का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। ऑफिसर ने मेरी कंप्लेंट लिखी। मैंने हरासमेंट, आइडेंटिटी मिसयूज़ और ऑनलाइन डिफेमेशन की रिपोर्ट फाइल कर दी। कंप्लेंट की कॉपी हाथ में लेते ही मैं घर नहीं गई,
सीधा अपना फ़ोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड की, कैमरा ऑन हुआ और मैंने सीधा ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, हेलो एवरीवन, कन्फेशन पेज पर जो पोस्ट वायरल हो रही है वो मैंने नहीं लिखी। मेरी फ़ोटो चुराकर किसी ने फेक कन्फेशन अपलोड किया है। मैंने इस मैटर की ऑफिशियल पुलिस कंप्लेंट कर दी है। जो भी इसके पीछे हैं मैं उसे लीगल एक्शन के थ्रू एक्सपोज करूंगी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, ना अपॉलॉजी लूंगी, ना पैसे, सिर्फ जस्टिस। वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने उससे प्रमोट भी किया। मुझे पता था सच को वायरल होना ज़रूरी है और इस बार मैं विक्टिम बनकर चुप नहीं बैठने वाली थी। उस रात कॉलेज के स्टूडेंट्स 2 ग्रुप्स में बांट गए। एक ग्रुप जो पहले मेरा मजाक उड़ा रहा था अब बोल रहा था शायद किसी ने सच में इसके साथ गलत किया। दूसरा ग्रुप पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहा था और हॉस्टल के दूसरे रूम में जोली कांपते हाथ से कन्फेशन पोस्ट डिलीट कर रही थी। उसके चेहरे से पहली बार कॉन्फिडेंस गायब था। उससे समझ आ गया था इस बार युवान पहले वाली युवान नहीं रही। मेरा वीडियो अपलोड होते ही सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। जो लोग कल तक मुझे ट्रोल कर रहे थे आज वही कमेंट्स डिलीट करने लगे। कई स्टूडेंट्स ने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, सॉरी हम बिना सच जाने जज कर बैठे, होप तुम्हें जस्टिस मिले। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही थी, मेरा टारगेट सिर्फ एक था, जौली। दूसरी तरफ जौली की हालत खराब थी। उसने कन्फेशन पोस्ट डिलीट कर दिया था, फेक अकाउंट भी रिमूव कर दिया। उससे लग रहा था सब एविडेंस खत्म हो गया, लेकिन वो एक बात भूल गई थी, इंटरनेट कुछ भी पूरी तरह डिलीट नहीं करता और पुलिस अनोनिमस अकाउंट तक भी पहुंच सकती है। 3 दिन बाद हम क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे थे। अचानक क्लासरूम का दूर खुला, 2 पुलिस ऑफिसर्स अंदर आए। पूरा क्लास एकदम साइलेंट हो गया। एक ऑफिसर ने फाइल देखी और जोर से बोला, झोली कौन है? उसके हाथ से पेन गिर गया, फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो धीरे से खड़ी हुई। जी। ऑफिसर ने सीधा कहा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। वो घबरा कर बोली, सर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, अनोनिमस कन्फेशन अकाउंट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और IP एड्रेस सब आपके नाम पर है। ये सुनते ही उसके पैरों टाले ज़मीन खिसक गई। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। युआन प्लीज़ कंप्लेंट वापस ले लो, मैंने गुस्से में किया था, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। पूरी क्लास मेरी तरफ देख रही थी, सब वेट कर रहे थे कि शायद मैं पिघल जाऊँगी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, गुस्से में? जब पूरा कॉलेज मेरा मजाक उड़ा रहा था तब तुझे मेरी फीलिंग्स याद नहीं आई? अब लॉ तेरे सामने खड़ा है तो तुझे दोस्ती याद आ गई? मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर लफ्ज़ उसके दिल पर लग रहा था। पुलिस ऑफिसर्स यूज़ लेकर बाहर चले गए। क्लासरूम में एकदम सन्नाटा था। कुछ सेकंड्स बाद सब स्टूडेंट्स बात करने लगे। कभी सोचा नहीं था ये सब जूली ने किया होगा। युआन ने सही किया। मजाक की भी लिमिट होती है। मैं चुपचाप अपनी नोटबुक बंद कर रही थी। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी, बस एक बोझ हल्का हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ने कंफर्म कर दिया, फेक कन्फेशन, फेक अकाउंट और ऑनलाइन डिफेमेशन सब जोली ने ही किया था। उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी। हॉस्टल में उसका नाम हर जगह डिस्कस हो रहा था। जो लोग पहले उसके साथ बैठते थे अब उससे अवॉइड करने लगे। उसने अपनी इमेज बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार सच जीत गया। उस रात मैं हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मैं आसमान की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई। पिछली जिंदगी में मैं चुप रही थी, इसीलिए लोग और हिम्मतवार होते गए, लेकिन इस बार मैंने आवाज़ उठाई और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस केस के बाद जौली की नफरत और भी खतरनाक रूप लेने वाली थी और इस बार वो सिर्फ मेरी रेपुटेशन नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर कोई जोली से दूर रहने लगा। हॉस्टल के कॉरिडोर में जैसे ही वो चलती लोग धीरे से बातें करने लगते, ये वही लड़की है जिसने फेक कन्फेशन पोस्ट की थी। पुलिस भी आई थी इसके लिए। उसके लिए ये सब सहना मुश्किल था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये सब उसकी अपनी वजह से हुआ है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, ली युआन। एक शाम मैं लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। हॉस्टल के वाटर रूम के पास से गुजरते वक्त मैंने जूली की आवाज़ सुनी। वो 2 लड़कियों से धीरे धीरे बात कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, युआन के पास रोज़ एक एक्सपेंसिव कार आती है, जिम ट्रेनर के नाम पर जो पैसे खर्च करती हैं। मुझे तो कुछ और ही लगता है। एक लड़की ने हैरानी से पूछा, मतलब? जूली फेक कंसर्न दिखाते हुए बोली, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतने पैसे एक स्टूडेंट के पास आते कहाँ से हैं? तीनों धीरे से हंसने लगी। मैं चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। क्या बात चल रही है? मेरी आवाज़ सुनते ही तीनों घबरा गईं। 2 लड़कियां तुरंत वहां से निकल गईं। अब सिर्फ मैं और जूली आमने सामने थे। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मेरे कैरेक्टर के बारे में झूठ फैला रही हो? वो घबरा कर बोली, नहीं तू गलत समझ रही है। मैं एक कदम और आगे बढ़ी। मैं सब सुन चुकी हूँ, हर बार एक नया झूठ, हर बार एक नई चाल। तुझे शर्म नहीं आती? उसका पेशेंस टूट गया। वो जोर से चिल्लाई, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, हर जगह सिर्फ तेरी ही तारीफ होती है। तू पतली हो गई, सब तुझे ब्यूटीफुल बोलते हैं, तेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सब तेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं, और मुझे देखकर सब हंसते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पछतावा नहीं था, सिर्फ नफरत थी। मैं शांत आवाज में बोली, डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैंने अपनी लाइफ इंप्रूव करने के लिए मेहनत की और तूने
मेरी लाइफ बर्बाद करने की। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कसम है मुझे। ये कहकर वो भाग गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। उसकी लास्ट लाइन मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी, मैं तुझे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उस रात मैं अपने रूम में बैठी थी, तभी शाओमिंग मेरे पास आई। युआन युआन, प्लीज़ केयरफुल रहना, मुझे लगता है ज़ोली मेंटली स्टेबल नहीं रही। मैं धीरे से सर हिला दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं उससे एक बात नहीं बता सकती थी कि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर वो मेरे ड्रिंकिंग बॉटल में हार्मोन इंजेक्शंस मिलाएगी, मुझे मोटा करने की कोशिश करेगी, और जब उससे लगेगा कि मैं फिर भी नहीं रुकूंगी तो वो मेरी जान लेने तक चली। इस बार मैं उससे एक भी मौका नहीं देने वाली थी। मैं हर वक्त अपनी वाटर बॉटल खुद कैरी करती, कभी किसी का दिया हुआ ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करती, और हॉस्टल रूम में भी अपनी चीज़ें लॉक करके रखने लगी, क्योंकि मुझे पता था असली गेम अब शुरू होने वाला था। पुलिस केस के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत लग रहा था। ज़ोली पहले की तरह मेरे सामने ड्रामा करती, कभी फेक स्माइल, कभी फेक अपॉलॉजी, कभी ऐसे बिहेव करती जैसे हम कभी लड़े ही ना हो। लेकिन मैं उसकी आंखों को पढ़ना सीख चुकी थी। उस स्माइल के पीछे सिर्फ जहर था। एक दिन मैं जिम से हॉस्टल वापस आई। रूम का दूर खुला था, अंदर ज़ोली अकेली बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो अचानक मुस्कुरा दी। युआन युआन, तू सच में बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी है। प्राउड फील होता है तुझे देखकर। अगर ये मेरी पहली लाइफ होती तो शायद मैं उसकी बात मान लेती, लेकिन इस बार मैं सिर्फ उसकी एक्टिंग देख रही थी। मैं बस थैंक्स बोलकर अपनी अलमारी खोलने लगी। उसने फिर पूछा, वैसे तू इतना वर्कआउट करती है, थक नहीं जाती? मैं हंसी। थकता तो हर इंसान है, लेकिन रिजल्ट देखकर सारी थकान खत्म हो जाती है। उसने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन उसकी मुट्ठी जोर से बंद हो चुकी थी। अगले कुछ दिन वो बार बार एक ही बात बोलने लगी, चल ना, आज हॉस्टल के कॉमन बाथरूम में साथ नहाते हैं, पहले की तरह गॉसिप भी करेंगे। मैं हर बार मना कर देती, नहीं, मैं जिम में शावर ले लूंगी। वो ज़बरदस्ती स्माइल करती, तू कितनी बदल गई है? मैं सीधा जवाब देती, हाँ, मैं बदल गई हूँ। एक रात मैं रूम में वापस आई तो देखा मेरी वाटर बॉटल अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई थी। बहुत छोटा सा डिफरेंस था, शायद कोई और नोटिस भी ना करता। लेकिन मैंने तुरंत बॉटल उठाई, कैप खोला और स्मेल चेक की। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मैंने एक सिप भी नहीं ली। सीधा बॉटल उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। ज़ोली बेड पर बैठी मुझे देख रही थी। उसने कैजुअल टोन में पूछा, अरे नई बॉटल क्यों फेंक दी? मैं उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे आदत है, मैं किसी खुली हुई बॉटल से पानी नहीं पीती। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। फिर वो नॉर्मल एक्टिंग करने लगी, तू भी ना कितना ओवरथिंक करती है। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर कंफर्म हो गया था, वो मूव कर चुकी थी। उस रात मैं सोई नहीं, मैं बस सोचती रही। प्रीवियस लाइफ में इसी टाइम के आसपास उसने मेरे पानी में हार्मोन मेडिसिन मिलाई थी। इस बार उसका प्लान फेल हो गया, और मुझे पता था जब भी झूली फेल होती थी वो और भी डेंजरस प्लान बनाती थी। अगले दिन मैं कॉलेज जा रही थी, तभी शाओमिंग मेरे पास भागती हुई आई। युआन युआन, कल रात झूली किसी अननोन आदमी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने सिर्फ लास्ट लाइन सुनी, मैं तुरंत रुक गई। क्या लाइन? शाओमिंग धीरे से बोली। उसने कहा, पैसे की टेंशन मत लो, बस काम हो जाना चाहिए। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ गई, अननोन मैन, डार्क रूम, और मेरी आखिरी सांस। मैं तुरंत समझ गई, अब वो सिर्फ मेरी बॉडी को नहीं, मेरी ज़िंदगी को टारगेट करने वाली थी। मैं धीरे से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए खुद से बोली, इस बार मैं शिकार नहीं, शिकारी बनूंगी। शाओमिंग की बात सुनते ही मेरी बॉडी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। अननोन आदमी, पैसे और काम हो जाना चाहिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं थी। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी का हर सीन याद आ रहा था। उस रात जब ज़ोली ने कुछ गुंडों को हॉस्टल के आसपास बुलाया था और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैं पहले से ही उसके हर स्टेप को समझ रही थी। उसी दिन मैंने कुछ रूल्स बना लिए, कभी भी रात को अकेली बाहर नहीं जाना, हॉस्टल से जिम और जिम से हॉस्टल, बस वही रूट, हर जगह सीसीटीवी वाले रास्ते यूज़ करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर वक्त फ़ोन की रिकॉर्डिंग रेडी रखना। इस बार मैं सिर्फ बचना नहीं चाहती थी, मैं उससे रेंजी हाथ पकड़ना चाहती थी। अगले कुछ दिनों तक ज़ोली बिल्कुल शांत रही, इतनी शांत कि किसी को भी लगता सब नॉर्मल हो गया है। वो मुझे देखकर स्माइल करती, कभी कॉम्प्लीमेंट देती, कभी बोलती, युआन युआन, तू मुझे भी वर्कआउट सिखा दे। मैं बस हल्का सा स्माइल कर देती। उसकी एक्टिंग पहले से और डेंजरस हो चुकी थी। एक शाम मैं जिम से वापस आई। हॉस्टल का रूम खाली था, सिर्फ ज़ोली अंदर बैठी थी। जैसे ही मैं अंदर गई वो अचानक खड़ी हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी में थी, तभी मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, आज रात 8 बजे पुराने स्पोर्ट्स ग्राउंड के पीछे मिलो, तुम्हारे बारे में बहुत ज़रूरी बात बतानी है। कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ मैसेज। मैं स्क्रीन को देखकर हल्की सी हंसी। कितना प्रिडिक्टेबल है, पिछली ज़िंदगी में भी मुझे इसी तरह बाहर बुलाया गया था और वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बनी थी। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं जाने वाली थी। मैं सीधा शाओमिंग के पास गई, उससे सब कुछ बताया। उसने घबरा कर कहा, पुलिस को बता देते हैं। मैं सर हिलाकर बोली, अभी नहीं, हमें प्रूफ चाहिए, सिर्फ शाक से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला, लोकेशन शेयरिंग ऑन की, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और इमरजेंसी डायल रेडी रखा। मैं जानती थी
पुलिस! कोई हिलेगा नहीं। हर तरफ से पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए आए। ब्लैक वन को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो 3 आदमी भागने लगे, लेकिन 2 सेकंड के अंदर ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। जोली का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फट गई थी। ये कैसे? मैं धीरे से अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुम्हारा मैसेज आते ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लोकेशन भी शेयर कर दी थी। मुझे बस प्रूफ चाहिए था और तुमने खुद सबके सामने दे दिया। पुलिस ऑफिसर उसके पास आया। मिस जोली, आप पर किडनैपिंग की साजिश और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्ज लगेगा। ये सुनते ही उसके पैर कांपने लगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पुलिस ने उन 3 आदमियों से पूछताछ शुरू कर दी। उनमें से एक आदमी डर गया। उसने सीधा सब सच बोल दिया। मैडम ने ही पैसे दिए थे, कहा था लड़की को वाहन में बिठा दो, बाकी का काम वो खुद करेगी। ये सुनते ही झोली जोर जोर से चिल्लाने लगी, झूठ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसकी आवाज में अब कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ डर था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ वेट लूज किया था, सिर्फ अपनी लाइफ बेटर बनाई थी। तूने इतनी नफरत क्यों की? पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने जो जवाब दिया उसने मुझे भी एक पल के लिए चुप कर दिया। वो चीखते हुए बोली, क्योंकि मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब हम दोनों मोटे थे तब सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही तू सुंदर बनने लगी सब तुझे देखने लगे, तेरी तारीफ करने लगे। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी तू मुझसे छीन रही है। मैं तुझे खुश देख ही नहीं पाती थी। उसकी हर बात में पागलपन साफ दिख रहा था। मैं धीरे से सर हिलाकर बोली, मैं कभी तेरा दुश्मन थी ही नहीं। तेरा असली दुश्मन तेरी जेलसी थी। पुलिस उसके हाथों में हैंडकफ्स पहना रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी, जैसे अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस बार उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। जब पुलिस वाहन का दरवाजा बंद हुआ, उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, ये खत्म नहीं हुआ, युआन युआन। वन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। मैं वही खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। इस बार मैंने अपनी किस्मत बदल दी थी, लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या ये सच में सब खत्म हो गया था, या कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था? पुलिस वाहन के जाते ही मैं कुछ देर तक वही खड़ी रही। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इस बार मेरे दिल में पहली बार सुकून था। पिछली जिंदगी में मैं इसी जगह से कभी वापस नहीं लौट पाई थी, लेकिन आज मैं जिंदा थी और मेरी वजह से एक क्रिमिनल पकड़ी जा चुकी थी। अगले ही दिन कॉलेज में सिर्फ एक ही खबर थी, झोली अरेस्ट हो गई। स्टूडेंट्स के फोन्स पर न्यूज़ की तरह स्क्रीनशॉट्स घूम रहे थे। किसी ने लिखा, जेलसी कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन। किसी ने लिखा, गुड दैट युआन युआन फॉट बैक। जो लोग पहले मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सिर्फ जेलस होते थे, आज वही लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। युआन युआन, हमें अफसोस है कि तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। तुमने बहुत करेज दिखाया। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। थैंक यू सर। बस एक रिक्वेस्ट है, कॉलेज में किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी ना हो। प्रिंसिपल ने तुरंत सिक्योरिटी रूल्स और हॉस्टल मॉनिटरिंग बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। उस पल मुझे लगा मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी थी जो कभी बुलिंग या जेलसी का शिकार बन सकते थे। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। पुलिस के पास मैसेज रिकॉर्ड्स थे, मनी ट्रांसफर का प्रूफ था और उन 3 आदमियों की स्टेटमेंट भी। झूली अपनी हर गलती से इनकार करती रही, लेकिन एविडेंस के सामने उसकी एक भी बात नहीं चली। उससे सजा सुनाई गई। जब जज का डिसीजन आया, मैंने सिर्फ आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। आखिरकार न्याय मिल गया था। मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मैं अपना फिटनेस रूटीन कंटिन्यू करती रही, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रही, वर्कआउट टिप्स, हेल्दी रेसिपीज, डेली मोटिवेशन। धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स हज़ारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच गए। कंपनीज कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करने लगी। लोग मुझे सिर्फ मेरी लुक्स की वजह से नहीं, मेरी डिसिप्लिन की वजह से फॉलो करने लगे। एक दिन मुझे लू किंग फेंग का मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तुम पर हमेशा से ट्रस्ट था। हम दोनों एक कैफे में मिले। इस बार ना कोई ऑकवर्डनेस थी, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, बस 2 लोग जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। वो मुस्कुरा कर बोला, युआन युआन, तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं हंस पड़ी। पहले भी मैं वही थी, बस अब मुझे खुद पर भरोसा आ गया है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उस रात मैं अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। मैं धीरे से खुद से बोली, अगर मुझे रीबर्थ न मिलती तो शायद मैं कभी सच नहीं देख पाती। लेकिन असली मिरेकल रीबर्थ नहीं था, असली मिरेकल था खुद को बदलने का डिसीजन। क्योंकि अगर तुम खुद को बदलने की हिम्मत कर लो तो दुनिया की कोई भी जेलसी, कोई भी दुश्मन और कोई भी साजिश तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकती।